ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 3, जिसका शीर्षक है कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 28। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तीसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 28। कृपया दोहराइए। तत्त्ववित् तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित् परम सत्य को जानने वाला। तू लेकिन महाबाहो हे विशाल भुजाओं वाले। गुणकर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के। विभागयोः भेद के। गुणाः इंद्रियां। गुणेषु इंद्रिय तृप्ति में। वर्तन्ते तत्पर रहती हैं। इति इस प्रकार। मत्वा मानकर। न कभी नहीं। सज्जते आसक्त होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य: परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद हैं, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थितिजन्य तथा अस्थायी हैं। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्त्ववित् कहलाता है।
क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं। एक तत्वविद, यानी कि जो सब चीज़ों को सही सही जानते हैं, तत्वों को जानते हैं, वास्तविकता को जानते हैं। और एक वो जो वास्तविकता को नहीं जानते हैं और अज्ञानतावश अपने हिसाब से इस जगत को और अपनी स्थिति को इस जगत में देखते हुए कार्य करते हैं। ये दो प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा और तत्वविद, ये दो प्रकार हैं। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने बताया प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो एक है विमूढ़ आत्मा और एक तत्वविद। विमूढ़ आत्मा जो सोचते हैं जब उनका जन्म हुआ और जो भी परिस्थिति उनकी हुई, कौन सा शरीर, जो भी स्त्री पुरुष शरीर है, और इस प्रकार से जो भी उनका भौतिक शरीर है, उसके अनुसार वो अपनी पहचान बनाते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि उनका ये शरीर जो है केवल एक आवरण है और वास्तव में वो एक आत्मा है जो भौतिक नहीं है। किस प्रकार से उनको ये शरीर मिला वो ये नहीं जानते। अगला उनको जीवन क्या मिलेगा वो ये नहीं जानते। उनके साथ जो सुख दुख हो रहा है वो क्यों उनको मिल रहे हैं वो ये भी नहीं जानते हैं। इस प्रकार से वो जगत के अंदर जीते हैं। जो भी उनकी सामान्यतया जगत में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि ये संसार जो है ऐसे ही लोगों के लिए निर्मित है जो अज्ञानता के कारण भगवान को भूल गए हैं और इस जगत को अपना स्थान सोचते हैं कि ये जगत हमारा स्थान है, हमारा घर है। और ऐसा सोचते हैं कि ये जगत को हम अधिक से अधिक उपभोग करके, यहाँ जगत के अंदर जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो हमारा लक्ष्य है और उससे हम सुखी होंगे। जितनी अधिक भौतिक वस्तुएं हमारे पास होंगी उतना अधिक हम भोग करेंगे और उतने अधिक हम सुखी हो जाएंगे। यानी कि वो अपनी पहचान शरीर से ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवद गीता में यहाँ पर प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा कहा गया है। वो
प्रकृति के गुणों के द्वारा मूर्ख बने हुए हैं। उनको वास्तविक ज्ञान जो है वो नहीं है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधिक कलत्रादिषु भौम इज्जधि। इसी प्रकार से भागवतम में भी इनकी चर्चा हुई है कि जो 3 धातुओं के बने शरीर को यही मैं हूँ ऐसा मानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा शरीर है वो कफ पित्त वायु 3 चीज़ों का बना होता है। तो उसको जो सोचते हैं कि यही है मेरी वास्तविक पहचान। किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे आप कौन हैं, वो अपनी जो पहचान देगा वो शरीर की पहचान देगा, क्योंकि उसको यही पता है कि शरीर ही वो है, जो कि वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता में शरीर, हम एक शरीर धारण करते हैं, छोड़ते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं, यानी कि शरीर हम धारण करते हैं, हम शरीर नहीं हैं। जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट आप देख रहे हैं, तो हम रेंट पर कोई फ्लैट लेते हैं, फिर थोड़े समय बाद कोई दूसरा रूम या अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं, तो हम अलग हैं उस अपार्टमेंट से। अपार्टमेंट के अंदर हम रह रहे हैं। अपार्टमेंट इसलिए हम चेंज कर पाते हैं, अपार्टमेंट अलग है, हम अलग हैं। तो उसी प्रकार से हम अलग हैं, हम आत्मा हैं, शरीर। लेकिन कितने लोग हैं जो संसार में इसको जानते हैं? अभी हिंदू जो हैं उनके अंदर कम से कम ज़्यादातर लोगों ने सुना है कि आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती है, लेकिन जीवन में वो उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। उनके जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में, या इवन जो जानवर हैं, जानवरों को बिल्कुल नहीं पता होता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई से देखें तो जानवरों के जीवन में और मनुष्य जो ऐसे अज्ञानी हैं, उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। उनकी पूरे जो जीवन के बारे में समझ है वो जानवरों से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। जानवर भी यही सोचते हैं कि इस जगत के अंदर हम भौतिक चीज़ों का उपभोग करके सुखी होंगे। तो जो अज्ञानी मनुष्य हैं वो भी यही सोचते हैं। प्रकार अलग अलग है उपभोग करने का, लेकिन वो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, ये भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक इत्यादि, इनको अधिक से अधिक संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जो अज्ञानी लोग यहाँ पर जो बताए गए हैं, उनमें और पशुओं में अंतर नहीं बताया गया। ऐसे शास्त्र में बताया वो द्विपाद पशु बताया, उनको 2 पैर वाले पशु हैं। तो अगर आप थोड़ा सा शांति से सोचें तो संसार में ज़्यादातर लोग तो यही प्रकार के हैं। पूरा जीवन उनका इसी में निकल जाता है कि हम कैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाएं, अधिक से अधिक साधन जुटाएं, पैसा कमाएं, और अधिक पैसा कमाएं, और अधिक पैसा कमाएं, हमारा घर और बड़ा होता जाए और सोसाइटी में हमारा मान सम्मान बढ़े। ये सब तो आत्मा से इनका कोई संबंध है ही नहीं। जो भी हम बड़े से बड़ा घर लेंगे, लेकिन हमें एक दिन अचानक वो घर छोड़ देना पड़ेगा। जब मृत्यु आएगी तो वो घर छोड़िए, शरीर छोड़ देना पड़ेगा, जो शरीर हमको सबसे अधिक प्रिय होता है, क्योंकि हमारा वास्तव में शरीर से कोई नित्य संबंध है ही नहीं। जैसे भगवान बताते हैं भगवद गीता में, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे हम पुराना कपड़े छोड़ करके नया कपड़ा ले लेते हैं, पहन लेते हैं, ऐसे ही हम लोग ये शरीर छोड़ते रहते हैं। तो बाहर की चीज़ों का तो कहना ही क्या, मकान इत्यादि। लेकिन आप सोचिए, हम सभी लोग तो, हमारा पूरे जीवन का तो 99% समय तो इसी चेतना में ही जाता है। अज्ञानी पुरुष का 100% जाता है, 100% उसकी चेतना जन्म लेने से मरने तक वो इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि ये संसार में वो कैसे सुखी रहे, ये संसार में वो कैसे सुखी रहे। और सुखी होने के लिए वो क्या सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति करके वो सुखी होगा। अपनी इंद्रिय तृप्ति और फिर अपने परिवारजनों की इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि परिवारजन भी उसी के शरीर का भाग है, तो वो भी शरीर की इंद्रिय तृप्ति ही है, उसका विस्तृत रूप है। तो इससे क्या लाभ होगा? जैसे कि भगवान यहाँ पर, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कह
कह रहे हैं कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। जो अज्ञानी है वो अपनी इस संसार में विषम स्थिति को नहीं जान पाता है। उसको तो पूरी आशा है कि वो इस संसार में वो सुखी हो जाएगा, जबकि क्या देख रहे हैं हम अपने अनुभव से भी, हम क्या देख रहे हैं, कैसे हम इस भौतिक जगत में कभी भी सुखी हो सकते हैं। जब मृत्यु हमारे सिर के ऊपर हमेशा मंडराती रहती है, तो कैसे संभव है किसी भी व्यक्ति का इस जगत में जिसमें मृत्यु है सुखी हो पाना। क्योंकि जो भी चीज़ आपको सुख प्रदान करेगी, बहुत परिश्रम से आप उसको प्राप्त करेंगे और मृत्यु उसको हर लेगी, और कभी भी हर सकती है, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए जब इस संसार में मृत्यु कितना स्पष्ट है कि इस जगत में मृत्यु जो है वो बहुत, उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत स्पष्ट है मृत्यु है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, एज श्योर एज डेथ। संसार में ऐसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो इतनी पक्की हो जितनी कि मृत्यु। मृत्यु होना तो निश्चित है, ऐसी और कोई दूसरी चीज़ नहीं जो इतनी निश्चित हो। तो ये इस संसार का बड़ा ऐसी चीज़ है जो हम इसके नकार नहीं सकते हैं। भले ही हम 5 स्टार हॉस्पिटल बनवा लें, लेकिन मृत्यु तो है, हम सबको ये पता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको झुठला रहे हैं, उस सत्य को। हम सोच रहे हैं कि हाँ ये मृत्यु है, लेकिन कैसे न कैसे हम उसको भूल जाएं। लेकिन मृत्यु है, और इसीलिए भगवान हमें भगवद गीता के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख है जो इस जगत में जिसमें मृत्यु है उसमें सुख की खोज कर रहा है। क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हम सब चाहते हैं नित्य जीवन, नित्य सुख चाहते हैं, हम नित्य संबंध चाहते हैं। तो मृत्यु हम नहीं चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता है, मृत्यु की बात भी नहीं करना चाहता है। लेकिन हमें ये उपाय नहीं पता है कि मृत्यु को कैसे हम जीत सकते हैं। इसीलिए वो उसके मन में तो पूरा निराशा ही छाई होती है। जैसे ही किसी व्यक्ति को ये पता चलता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब उसको पता चलता है कि अच्छा मुझे ही मरना होगा, हाँ, तो वास्तव में तब से उसके जीवन में एक बैकग्राउंड में तो एक निराशा होती है। लेकिन अभी उसको भुलाने के लिए, क्योंकि उसका कोई उपाय हमको नहीं पता है, तो फिर हम अलग अलग चीज़ों में अपने ध्यान बटाते रहते हैं कि वो याद नहीं आए कि मरना है। हमारा पूरा जगत का ये जो सारा एंडेवर है ना, ये जो आप बड़ा बड़ा काम देख रहे हैं, ये केवल मृत्यु को भुलाने के लिए हो रहा है सब काम। अगर आप सही से विश्लेषण करें तो ये सारा जगत में जो भी हम काम कर रहे हैं उसका अल्टीमेट एक ही पर्पज़ है कि मृत्यु याद नहीं आए, हमें मरना ही याद नहीं आए। क्योंकि वो बहुत डरावनी चीज़ है, वो बहुत निराशाजनक चीज़ है, इसलिए हम उसको भुलाना चाहते हैं। उसको भुलाने के लिए इतना सारा प्रयोजन कर रहे हैं। सुबह से उठते ही आदमी खाली बैठता है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, खाली बैठूंगा, क्योंकि उसको फिर यही चीज़ अंत में आएगी, अरे क्या होगा, हम मर जाएंगे। लेकिन भगवद गीता में क्या सिखाती है, मृत्यु को हम जीत सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल सकते हैं। और ये जो हमारी इच्छा है कि हम मरे नहीं, ये इसीलिए है क्योंकि वास्तव में हम आत्मा हैं जो कभी मरती नहीं है, इसलिए हमारे अंदर वो इच्छा है। तो इसीलिए भगवद गीता हमें क्या संदेश देती है कि मनुष्य जीवन को ये जो भौतिक जगत के साथ जो हम खेल रहे हैं, खिलौना खेल रहे हैं, बच्चे खिलौना खेलते हैं, ऐसे हम लोग इस जगत के साथ खेल रहे हैं, उसमें अपना समय बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि उससे आपको आत्मा के लिए संतोषजनक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपको केवल भौतिक चीज़ें प्राप्त होंगी जिनसे आपको कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो सब अनित्य हैं। इसीलिए जो व्यक्ति की समझ में ये आ जाता है कि ये बात समझ में आ रही है कि भौतिक जगत में सब चीज़ अनित्य है। कितने बड़े बड़े लोग, प्रसिद्ध लोग आए चले गए, अभी उनका नामो निशान नहीं है। उन लोगों की जो आत्माएं हैं वो अभी कहाँ होगी
उसका इस जगत में जब वो बहुत प्रसिद्ध थे उससे अभी उसका कोई संबंध नहीं। जैसे महात्मा गांधी, एक समय था जब महात्मा गांधी यहाँ थे तो भारत में सब लोग उनको जानते थे, हर व्यक्ति उनको जानता था, है ना। अभी वो आत्मा कहाँ है? और भारत, यहाँ के लोग कितना आज महात्मा गांधी को सोचते हैं? किसके जीवन में महात्मा गांधी का कोई रोल है हमारे जीवन में? और जो महात्मा गांधी थे आत्मा, उनका भी अभी उस महात्मा गांधी से कोई संबंध नहीं रह गया, क्योंकि वो तो बहुत महात्मा गांधी नहीं थे। आत्मा महात्मा गांधी नहीं थी, वो तो शरीर की पहचान थी। जब शरीर मरा उससे हमारी पहचान खत्म हो गई। तो इसको बोलते हैं तत्वविद, जो इस बात को समझ लेता है, जिसके ये स्ट्राइक हो जाता है उसको। हमारे जीवन में होता है ना कभी कोई वो स्ट्राइक होता है। बहुत बार सुना तो है, आप लोग सब जहाँ सब हिंदू हैं तो सबने सुना तो है ही, हम आत्मा हैं। लेकिन बात यह है कि जीवन में हमें वो कब चीज़ समझ में आए कि इसका मतलब क्या है, उसका व्यवहारिक मतलब क्या है। अगर हम ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। फिर हम ये तात्कालिक जो चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें, उसको बटोरने में जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। हम केवल उतना इस भौतिक जगत के साथ तालमेल रखेंगे जितना केवल शरीर को टिकाए रखने के लिए ज़रूरी है, और बाकी अपनी समय और शक्ति को हम बचाने का प्रयास करेंगे कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का जो मार्ग है उस पर आगे बढ़ें, जिसे भक्ति योग कहते हैं। भगवान की सेवा करना, जिसका आरंभ होता है भगवान के दिव्य नामों का श्रवण करना। इसलिए शास्त्रों में हमें भगवान का नाम लेने के लिए कहा गया है। तो जो तत्वविद है वही वास्तव में समझ पाता है कि भगवान का नाम का क्या महत्व है, क्योंकि ये हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकालकर पुनः भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उसमें स्थापित करता है। इसलिए तत्वविद समझता है कि सबसे बड़ा धन है हरि नाम, भगवान की भक्ति सबसे बड़ा धन है, क्योंकि वो आत्मा का नित्य धन है। बाकी सब जो धन है वो माया जनित धन है। जैसे जादूगर होता है ना, कोई जादूगर कोई चीज़ बनाता है तो उसका वो तो जादू की चीज़ है, वो तो उसका हमारे जीवन में कोई वास्तविक उपयोग नहीं होता है, वो तो तात्कालिक वो समय के लिए होती है, दिखाने के लिए। तो उसी प्रकार से बाकी इस भौतिक जगत में हम जो भी कुछ बहुत कठिन प्रयास करके प्राप्त करेंगे, लेकिन वो सब माया जनित है, नित्य नहीं है। इसलिए एक तत्वविद ये समझता है कि भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है, हम उनके सेवक हैं, नित्य सेवक। प्रेममयी उनकी सेवा करना हमारा नित्य धर्म है। तो जो ये बात को समझता है वो इस धन को कमाने में प्रयासरत रहता है। वो इस धन को कमाने में प्रयासरत रहता है। तो इसलिए हम सबको अपने जीवन में ये सोचना होगा कि मैं क्या तत्वविद बनना चाहता हूँ, या मैं ऐसे ही गुण विमूढ़ ऐसे बनना चाहता हूँ, समाज में जो चल रहा है उसी की दिशा में भागना चाहते हैं, या हम अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिसका जो वास्तविक है, या हम सपने में जीना चाहते हैं। शास्त्रों में बहुत बार नहीं फर्क पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो हम सबको अपने जीवन में ये विचार करना होगा कि हम ऐसे ही जैसे सब लोग सपने का जीवन जी रहे हैं, सपने का जीवन इसलिए क्योंकि जैसे सपना क्षणिक होता है, ऐसे ही भक्ति के अलावा जो भी हम केवल भौतिक जगत में जो कार्य कर रहे हैं वो सब इसलिए सपने की तरह क्षणिक है, इसलिए वो सपने जैसा है। तो ये हम सबको अपने जीवन में निर्णय लेना है। सपना जिएंगे, एक दिन टूट जाएगा, बस खत्म हो जाएगा, नया सपना शुरू हो जाएगा, फिर वो टूट जाएगा, उससे क्या लाभ होगा? ऐसा सपना देख करके उसमें
अच्छे सपने कम आते हैं, बुरे सपने ज़्यादा आते हैं, नाइटमेयर्स। जॉब चली जाती है लोगों की, डाइवोर्स हो जाता है ना, बड़ी बड़ी बीमारियाँ आ जाती हैं और अंत में मृत्यु आती है। तो बुरे सपने ज़्यादा हैं लोगों के जीवन में, और जो अच्छे सपने वो भी टूट जाते हैं, तो वो भी बेकार हो जाता है। तो इसलिए हमें निर्णय लेना है कि हमें सपने देखते रहना है या हमें वास्तविकता में प्रवेश करना है। तो भगवत गीता जो है ना, वो निमंत्रण है कि आप वास्तविक जीवन में प्रवेश कीजिए, सपना देखना बंद कीजिए और वास्तविक जीवन में प्रवेश कीजिए। वास्तविक जीवन हमारा क्या है? वास्तविक जीवन है भगवान जो परम आनंद के स्रोत हैं, दिव्य, बड़े सब दिव्य महान गुणों से ओतप्रोत हैं, परम हैं भगवान श्री कृष्ण। उनके साथ हमेशा रहना, उनके सानिध्य में रहना, उनकी सेवा में रत रहना। भगवान की सेवा में दिव्य आनंद है, क्योंकि भगवान आनंद के स्रोत हैं, इसलिए हमारा उनके साथ संबंध सेवा का संबंध है, क्योंकि भगवान महानतम है और हम उनके अंश हैं, छोटे से। जैसे हाथ पैर शरीर के अंश होते हैं, तो उनका स्वाभाविक काम होता है शरीर की सेवा करना। ऐसे हम सभी का स्वाभाविक काम भगवान की सेवा करना है। बस ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए। ये जगत का भोग करना हमारा काम है ही नहीं। हम इस भौतिक जगत के लिए बने ही नहीं हैं। ना तो हम भौतिक हैं, ना तो इस भौतिक जगत में रहने के लिए हैं, और ना तो हम इस भौतिक जगत के भोक्ता हैं। हम वास्तव में कृष्ण दास हैं, हम आत्मा हैं, और हमारा वास्तविक जीवन भगवान की सेवा का जीवन होना चाहिए। तो आध्यात्मिक जगत जो है, वहाँ पर वही भगवान की सेवा का ही कार्य होता है। जो आत्मा पूरी तरह से शुद्ध भगवान की सेवा में रत रहती हैं, वही वहाँ रहते हैं। हम लोग क्यों यहाँ पर हैं? क्योंकि हम भगवान की सेवा भूल गए हैं, हम भगवान का विद्रोह किए हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। तो तत्ववित्त ये सब चीज़ जान करके अभी इस भौतिक जगत में केवल उतना ही काम करता है, रस लेता है, जितना इस शरीर को टिकाने के लिए ज़रूरी है। ये इस पूरे प्रसंग का सार है। हम भौतिक जगत में हैं, तो हम भौतिक जगत में हमें शरीर को टिकाने के लिए कुछ कार्य तो करना ही होगा, खाना होगा, कुछ एक मकान भी चाहिए होगा। लेकिन बात यह है, शरीर को टिकाना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं बनना चाहिए, या शरीर की सुखों को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। वो एक शरीर एक हमारे लिए भगवत धाम जाने की जो हमारी यात्रा है, उस सफ़र के लिए एक व्हीकल की तरह से, एक वाहन की तरह से, एक वाहन की तरह से। तो उस वाहन को टिकाए रखने के लिए, उसको सही सलामत रखने के लिए जितना भौतिक कार्य जरूरी है, केवल उतना करना चाहिए। क्योंकि हमारी समय शक्ति जानी चाहिए, ये जो हम भूल गए हैं भगवान को, वो संबंध स्थापित करने में। लेकिन आप देखिए, पूरी जो आधुनिक सभ्यता है, उस पूरी गलत दिशा में है। वो यही सोच रहे हैं कि इस शरीर को खूब सजाना, शरीर संबंधित ये जो चीज़ें हैं, घर कार, है ना, इसी में ही पूरी शक्ति, पूरी समय उनकी इसी में जा रही है। आप सोचिए, सूरत में एक व्यक्ति का अपना घर होना कितनी बड़ी बात है। बहुत कम लोग होंगे जिनका अपना घर होगा। नहीं, अपना घर होना लाखों लाखों की बात है। वो छोटा सा घर, और गांव में आप सबके घर, हम सबके घर अभी भी होंगे, फ्री में है वो सब, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। यहाँ ज़मीन के लिए हमें इतना पैसा खर्च करना पड़ता, लेकिन कार्य तो घर का वही होता है, चाहे वो सूरत में हो चाहे गांव में हो। घर का काम तो वही है, बारिश, सूरज, धूप, हवा से बचाव करना। लेकिन हम लोग जीवन के लक्ष्य को भूल गए कि घर एक चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें सूरत में आना है, क्योंकि सूरत में यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे साधन हैं जो गांव में नहीं हैं।
कृत्रिम इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे साधन, लेकिन ज़्यादातर लोग जो सूरत में आते हैं इंद्रिय तृप्ति कितनी करते हैं, और इंद्रिय तृप्ति एक दिन करेंगे, इंद्रिय तृप्ति एक दिन करेंगे, उसका भी पैसा जुटाएंगे, पैसा जुटाने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है उनकी, ये भी सत्य है। और अगर वो लोग इंद्रिय तृप्ति कुछ कर भी पाए तो उससे उनका भवबंधन और बढ़ रहा है, ये भौतिक जगत भी खराब हो रहा है, ये समय भी, और आगे आने वाला जीवन भी, और भवबंधन बढ़ रहा है। जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए जो प्रयास होना चाहिए था, जो समय शक्ति वहाँ लगनी चाहिए थी, वो सूरत में घर लेने में जा रही है ना। मेरा हमारा एक स्टूडेंट थे, वो बता रहे थे वापी में इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो बिहार के बहुत लोग हैं वहाँ, तो वो वहाँ नौकरी करने गया, तो उसके गांव के बहुत लोग हैं, तो सब लोगों ने लोन लिया हुआ है, बहुत हाउस लोन। वो हाउस लोन चुकाने में लगभग 20-25 साल लगते हैं उनको, मतलब पूरा जीवन उनका वहीं चला गया हाउस लोन में। तो वो हाउस सब वापी में एक घर लिए हुए हैं, छोटा छोटा घर, उसके लोन चुका रहे हैं, 20-25 साल लगते हैं उनको लोन चुकाने में, और सबके गांव में घर हैं। गांव छोड़ के यहाँ क्यों आए? वापी में एक घर हो इसलिए, और पूरा जीवन इसी में चला गया कि वापी में एक घर हो बस, जबकि घर उनका ऑलरेडी था। तो उन्होंने प्राप्त क्या किया जीवन में? एक घर वापी में प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन चला गया। तो जीवन का जो लक्ष्य था उसका क्या हुआ? वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना था, उसको क्या हुआ? 25 साल घर बनाने में चला गया, फिर बाकी जीवन ही कितना रह गया? और वो इतनी टेंशन है कि उसको करते करते हार्ट अटैक आ गया, तो वैसे ही चले गए। तो ये मूर्खता नहीं है? सोचिए, हम लोग मूर्ख नहीं बनाए जा रहे हैं, हमने अपने इस जीवन को इतना जटिल बना दिया है, हर चीज़ इतनी महंगी है, हर व्यवस्था इतनी महंगी है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ये कृत्रिम सुख चाहिए, और वो वास्तव में कितना सुख होता है, उसको प्राप्त करने में कितना दुख होता है, उसका अवलोकन हम करेंगे तो पता चलेगा। तो और बड़ी मूर्खता है केवल देखा देखी, क्योंकि सब जगत इसी दिशा में जा रहा है, इसलिए हमें लगता है कि यही दिशा होगी, सब लोग इसी दिशा में, हमें भी इस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें हैं तो ये केवल पागलपन है, क्योंकि जीवन, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, वास्तविक सुख भगवान की सेवा में है, भौतिक जगत में है ही नहीं। तो ये सब पागलपन है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार है जो भगवद गीता हमको बता रही है। और क्रांतिकारी विचार का मतलब ये नहीं है कि हम इस जगत में नहीं जी सकते, जगत में तो हम हैं ही, जगत में जीना ही है। क्रांति विचार मतलब हम जीवन के लक्ष्य को हम बदलें, सही समझे जीवन का लक्ष्य क्या है, और उससे फिर हमारा पूरे इस जगत के प्रति जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। ठीक है, हमें घर भी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भगवत भक्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए जितना जरूरी है उतना वो लक्ष्य होना चाहिए। तो अभी भी जो भी हम जीवन जी रहे हैं उसको भी हमें इसी उद्देश्य से जीना शुरू करना चाहिए। इसलिए ये सत्संग जरूरी है। ये सत्संग हमको याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। नहीं तो जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं, करे जा रहे हैं पैसा कमा। अरे पैसा किस लिए कमा रहे हैं? पैसा का उद्देश्य यदि केवल भगवत भक्ति करना है तो ठीक है, शरीर को टिका रहे हैं, किस लिए? भगवत भक्ति करें तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के चक्कर में ध्येय भूल जाए, तो व्यर्थ हो गया वो आपका सारा जीवन, व्यर्थ हो गया। जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला था वो आपने किया ही नहीं, तो फिर भले ही आपने जीवन को रहने के लिए बहुत प्रयास कर, सब व्यवस्था अच्छे से कर ली, है ना। कई बार होता है कि हम व्यवस्था कर लें फिर भक्ति करेंगे, और व्यवस्था करने पूरा जीवन चला गया, तो फिर ऐसी व्यवस्था से क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए विचारवान होना चाहिए, सोचना चाहिए, भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए। संसार में सब लोग भेड़ चाल चलते हैं, भेड़ की तरह से एक के पीछे एक चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सब लोग? ये तो देखिए, सब लोग को क्या मिल रहा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। आए गए, आए रहे, परेशान हुए, परेशानियों से जूझे, चले गए। किस लिए? दोबारा से यही परेशानी में दोबारा आने के लिए। उनको क्या मिला? गतागतम काम कामा लभन्ते, केवल आना जाना मिला और कुछ नहीं मिला। ये हिसाब है हमारे जीवन का। तो ये क्रांति हमारे जीवन में आने की ज़रूरत है, दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है, जीवन के दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है, जीवन को समझने की ज़रूरत है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसीलिए ये प्रभुपाद जी जो हैं
वो हम सबको इस वर्तमान समय में ये बड़ा स्पष्ट संदेश दिए हैं। जीवन का उद्देश्य है भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध जो है सेवा का, वो हम जो भूल गए हैं उसको दोबारा से जागृत करना है। बस ये हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय है, क्योंकि यही वास्तविकता है, यही नित्य है। फिर पैसा कमाना, घर बार चलाना, ये इसलिए होना चाहिए जिससे हम भक्ति कर सकें। बहुत सरल है, इतना ही करना है बस। लेकिन समाज जो है वो आपको खींचेगा अलग अलग दिशा में, इसलिए सत्संग चाहिए। सत्संग में प्रतिदिन हम सत्संग करें और अपने घर में प्रतिदिन प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ें, जिससे हमको याद आए। क्योंकि आप देखिए, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, बाहर के जगत में सब उल्टी दिशा में बात करेंगे, उल्टी उल्टी बात करेंगे। कितना पैसा कमाया, क्या हुआ, कहाँ मौज कर रहे हो, कहाँ छुट्टी में घूमने जा रहे हो, यही बात करेंगे। तो फिर आप उनके संग में रहेंगे तो फिर से ये भूल जाएंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आपको वही लगेगा, हाँ यही करना है, यही करना है। इसीलिए नियमित सत्संग चाहिए। नियमित सत्संग के लिए क्या करना होगा? नियमित भगवद गीता पढ़ना होगा। तो इसीलिए ये जो सत्संग है इसका उद्देश्य है कि आप प्रतिदिन सत्संग करें, प्रतिदिन भगवद गीता पढ़ें, प्रतिदिन शास्त्र पढ़ें, है ना। और ऐसे करके धीरे धीरे हमें हमेशा याद रहेगा। फिर एक समय आएगा कि हम पूरा दिन हमें याद रहेगा, हम हर चीज़ को सही प्रकार से समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है। हमारी चेतना कृष्ण में बन जाएगी। तो ये उद्देश्य है इस संस्था का, इस्कॉन का। तो आप लोग जो हैं इसको गंभीरता से लीजिए, आप ही के लिए है ये उद्देश्य, ये संस्था खोलने के पीछे है हर व्यक्ति को भगवद गीता का संदेश देना, जिससे वो अपने जीवन में उसको उतार सके। तो गंभीर बनिए अपने जीवन के प्रति। खेलने की उम्र नहीं है हमारी, लेकिन हम सब खेल ही खेल रहे हैं अभी भी। खेल के प्रकार बदल गए हैं बस। तो ऐसे ही जीवन बताएंगे तो खेल खेल में जीवन समाप्त हो जाएगा और हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। तो गंभीर बनना है हमें जीवन के प्रति, और उसके लिए ये भगवद गीता पढ़ना है, भगवान का नाम लेना है, सत्संग करना है। हरे कृष्णा। आप लोग बड़े व्यस्त रहते हैं, ऐसा मैंने सुना। सूरत में रहने का ये एक वो है प्रतिफल, रिएक्शन, है ना। इतने बड़े शहर में रहना है तो हर चीज़ बड़ी महंगी है, तो इतना मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जो भी आप परिस्थिति है शुरुआत कीजिए, भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। जो भी ये परिस्थिति है उसमें हम शुरुआत तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बड़ा सरल मार्ग है। घर में बैठ कर के भगवान का नाम लीजिए, भगवद गीता पढ़िए। जितना 5 मिनट 10 मिनट जो शुरुआत में आप दे सकें दीजिए, फिर भगवान आपको बुद्धि देंगे, क्षमता देंगे, सब कुछ होगा और आप भगवत भक्ति कर सकते हैं। हम सूरत में रह कर के भी कर सकते हैं, है ना। शुरुआत करिए और फिर भगवान आगे रास्ता दिखाएंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न अगर किसी का है, जिज्ञासा है, तो आप कर सकते हैं अभी। आप में से कितने लोग हैं जो ये भगवद गीता जिनके पास अभी भी नहीं है घर में भगवद गीता यथारूप? ऐसे आप में से कोई हैं यहाँ पर पहली बार आए हों? किसके पास है? लेकिन नहीं है ये जानने से कोई उंगली नहीं उठाएंगे। ऐसा है? तो फिर पता कैसे रहेगा इसके बाद नहीं है? जो उठाएंगे उनके पास होगा, पर दिखेंगे नहीं ना। ठीक है, कितने के पास नहीं है? ऐसा है कोई? भगवद गीता मूल रूपे कोनी पास नहीं। सबके पास है, आपके पास नहीं। एक और माताओं में? कोई बात नहीं, शर्माने की बात नहीं है। नहीं है आपके पास तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि आप बुक लो। सबके पास है, आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आज आप यहाँ आए हैं तो ये भगवद गीता लेके जाएं। रिक्वेस्ट है, ज़बरदस्ती नहीं है। आपका लाभ होगा, बहुत लाभ होगा आपका, है ना। और आपके पास जो भगवद गीता, कितने लोग हैं जो यहाँ ऐसे सत्संग में आ रहे हैं? आप लोग नियमित हर रविवार, हर शुक्रवार, आप में से कितने लोग आते हैं यहाँ पर हर शुक्रवार को? अच्छा, आई थिंक 50%। तो बाकी लोगों को आपने आज ये कुछ कार्यक्रम इसलिए बड़ा करके इनवाइट किया होगा, और जगह से आए हैं। अच्छा, जैसे अलग-अलग दूसरे सत्संग प्रोग्राम में जाते हैं। उनको पता चला तो भी आए। अच्छा, ओके।
ओके, ठीक है। और कोई नए लोग भी हैं जो पहली बार आए हैं? अच्छा, ऐसे भी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको जो आपने सुना उससे आपको जो बोला गया वो आपको लगता है तर्क संगत है? आप कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे इस दिशा में? तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। ये सत्संग यहाँ हो रहा है आपके आसपास, आप आसपास में रहते होंगे मुझे लगता है। तो इस मौके को आप मत गंवाइए। हर शुक्रवार को यहाँ प्रोग्राम होता है और ये भगवद गीता पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। और आपके कोई प्रश्न है तो आकर के भक्तों से पूछिए, है ना। और जब आप इसको अपनाएंगे, समझेंगे, तो आप अपने बच्चों को भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। आज हमारे बच्चे आधुनिक जगत के बहकाव में आकर के सब बिगड़ रहे हैं, हमें उनको भी बचाना है, सही मार्ग में रखना है। भगवान का मार्ग मतलब सही मार्ग, है ना। तो उस सब के लिए आप करेंगे तब बच्चे भी करेंगे। तो इसलिए जो आप लोग नई पहली बार आए हैं तो वो और जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर राधेश प्रभु हैं, पद्मनाभ दामोदर प्रभु हैं, इनसे मिलिए, क्या है ये, कैसे करना है, और ये किताब लेके जाइए। और बाकी जो लोग आते हैं सत्संग में नियमित, तो आप लोग भगवद गीता अगर आपके पास है तो श्रीमद् भागवतम लीजिए, पढ़िए। और आशा है जो लोग रेगुलर आते हैं हरे कृष्ण महामंत्र सब करते होंगे नियमित। अगर नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए करना। और इस प्रकार से एक भी दिन मत गंवाइए जिसमें हरि नाम ना हो, जिसमें सत्संग ना हो। वो दिन आपका व्यर्थ हो गया। जीवन में लिमिटेड टाइम है हमारे पास, वो जीवन ख़त्म, एक व्यय हो गया हमारा। तो ऐसा मत कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।